सीआईएसएफ में बतौर एसआई काम करने वाले सतीश पांडे अपने सोशल मीडिया पर एक पत्र शेयर करते हैं। उस पत्र में वो बताते हैं कि कैसे 5-10 मिनट की वो मुलाकात जो उनकी महेंद्र सिंह धोनी के साथ हुई थी वो उनको जिंदगी भर याद रहने वाली है। सतीश पांडे लिखते हैं कि एयरपोर्ट पर वीआईपी लाउंज में धोनी बैठे हुए थे और मैं जैसे ही उस वीआईपी लाउंज में घुसा, महेंद्र सिंह धोनी मुस्कुराते हुए खड़े हो जाते हैं। सतीश पांडे लिखते हैं कि आदमी का मुस्कुराहट देखकर मालूम पड़ जाता है कि वो मुस्कुराहट जेन्युइन है कि नहीं, लेकिन धोनी का वार्मथ और धोनी का गर्मजोशी से स्वागत करने का तरीका मुस्कुराहट के साथ एकदम जेन्युइन था। वो इस बात को लेकर एकदम इंप्रेस हो गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए ये सोचकर कि इतना बड़ा आदमी एक सीआईएसएफ के एसआई के लिए खड़ा हो रहा है। सतीश पांडे आगे लिखते हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि धोनी वाकई में इतने शानदार व्यक्तित्व वाले इंसान होंगे। धोनी मेरे साथ सोफे पर बैठ गए और धोनी ने ऐसा माहौल बना दिया था कि हमारी और उनकी बातचीत होने लगती है। सतीश पांडे के कहने का मतलब यह था कि अगर आप किसी से पहली बार मिलेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप उसके विचार से या आप उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उससे बात करने लग जाएं। अगर वो बड़ा आदमी है, अगर वो आप में रुचि दिखा रहा है, तभी आप उससे बात कर सकते हैं। धोनी की खास बात यही है कि वो इतने ग्राउंडेड हैं कि एक आम आदमी भी उनसे जाकर खूब बढ़िया से बात कर सकता है। सतीश पांडे लिखते हैं कि धोनी के साथ हम सोफे पर बैठे और यह मुलाकात छोटी तो थी लेकिन इतनी यादगार थी कि मैं जीवन भर इसे याद रखूंगा। पांडे जी आगे लिखते हैं कि मैंने उनसे पहला सवाल यही पूछा कि आप इतने कूल और काम कैसे रह लेते हैं। धोनी कहते हैं कि भाई साहब, हम उस मोमेंट को एंजॉय करना चाहते हैं। हम ये बात जानते हैं कि मेरे पूरे जीवन में ये लम्हा दोबारा नहीं आने वाला है और अगर हम इस पर सोचकर, खुश होकर, रोकर बिता देंगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए हम चुपचाप उसको एंजॉय कर लेते हैं। वो हो सकता है कि हार हो, वो हो सकता है कि जीत हो, वो हो सकता है कि कोई खुश करने वाला बात हो या वो हो सकता है कोई दुख करने वाला बात हो। पांडे जी आगे लिखते हैं, मेरा अगला सवाल ये था कि आप ये कैसे करते हैं, इसका तरीका क्या है। वो कहते हैं कि इसका तरीका सिर्फ इतना है कि आप वही काम करिए जो आपके हाथ में है। आप उन चीजों को बिल्कुल मत छेड़िए जो आपके हाथ में है ही नहीं। आप अगर वो करने का प्रयास करेंगे जो आपके बस में नहीं है तो आप परेशान होंगे और इसके सिवा कुछ नहीं हो सकते हैं। धोनी के साथ सतीश पांडे की ये पहली मुलाकात थी। पांडे जी ने लेटर में यह भी लिखा है कि देखिए, कई हजार, कई करोड़ लोग ऐसे हैं जो धोनी से बस एक बार मिलना चाहते हैं, लेकिन मैं उन लकी लोगों में से हूं जिन्हें धोनी से मिलने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ा। और पांडे जी आगे लिखते हैं कि लाइन में ना लगने की खुशी इतनी है कि मैं बता नहीं सकता हूं। वो बताते हैं कि धोनी कैसे कैसे सोचते हैं। वो बताते हैं कि धोनी का सोचने का तरीका क्या है। वो बताते हैं कि धोनी इतना खुश और इतना ग्राउंडेड कैसे रह लेते हैं। तमाम सवालों का जवाब धोनी देते हैं। पांडे जी लिखते हैं कि मैं सिर्फ चुपचाप होकर वो सब सुन रहा था। मुझे पता था कि ऐसा विचार और ऐसी बात हमें दोबारा सुनने को नहीं मिलेगी और धोनी जैसा आदमी अगर इतना ग्राउंडेड होकर हमसे बात कर रहा है तो हमें एक तरीके से कृतज्ञ होना चाहिए। पांडे जी आखिरी में लिखते हैं, मिला जुलाकर धोनी से मेरी मुलाकात ऐतिहासिक रही। एक ऐसी मुलाकात जिसके बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकता था, कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और उन्होंने आखिरी में लिखा है कि धोनी वाकई में क्रिकेटर तो अच्छे हैं ही, लेकिन एक ऐसे इंसान है जिनके पास सोने का दिल है। सोने का दिल अर्थात महेंद्र सिंह धोनी जो व्यक्तित्व दिखाते हैं, जब किसी नए लोगों से मिलते हैं, उनके बात करने का तरीका, उनके समझाने का तरीका, उनका जमीन से जुड़ा होना, सतीश पांडे इसी का जिक्र कर रहे थे। सोशल मीडिया पर सतीश पांडे का ये लेटर एकदम से वायरल हो रहा है। वो सीआईएसएफ में बतौर एसआई काम करते हैं। 26 अगस्त को रांची एयरपोर्ट के वीआईपी लाउंज में उनकी मुलाकात धोनी से हुई थी और उसी मुलाकात का एक विवरण पांडे जी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया। और अब सोशल मीडिया के ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर यह लेटर आपको घूमता हुआ नहीं दिख जाएगा और इससे मालूम पड़ता है कि धोनी क्या है। अचीव कर लेने के बाद आदमी कैसे किसी से बात करता है, अचीव कर लेने के बाद आदमी का व्यक्तित्व निखरता है या बिखरता है, ये उस आदमी के संस्कार और उस आदमी के सोच पर निर्भर करता है। और धोनी के बारे में तो हम सब जानते हैं, वो कप्तान जो शायद इस दुनिया का सबसे सफलतम कप्तान है, लेकिन उस कप्तान के अंदर बिल्कुल भी इस बात का ईगो नहीं है कि मेरे पास फलना 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 चीजें हैं। बाकी धोनी को बहुत शुभकामनाएं, पांडे जी को भी बहुत शुभकामनाएं। वाकई में करोड़ों लोग धोनी से मिलना तो चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। आप मिल लिए तो आपको अच्छा ही लगा होगा। धन्यवाद।